नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है आतिशी भी पहुंची हुई हैं, कुलदीप कुमार पहुंचे हुए हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही हैं इस वक्त आतिशी और जो है बात करती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर धीरे धीरे सभी नेताओं का पहुंचना जो है जारी है, सभी पहुंच रहे हैं यहाँ पर और लगातार मीडिया से मनीष सिसोदिया भी मुखातिब हो रहे हैं और इस वक्त आप तस्वीरों में ये देख रही हैं आतिशी भी बात करते हुए नजर आ रही हैं और लगातार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सत्य की जीत हुई है। इस वक्त आतिशी हमारे साथ मौजूद है। आतिशी जी, क्या का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। उन्होंने दिखा दिया है कि सच्चाई के रास्ते में कितना भी संघर्ष हो लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना षड्यंत्र किया, कितना कीचड़ उछाला, कितने झूठे आरोप लगाए, किस तरह से रेड करी, किस तरह से गिरफ्तारियां करी, किस तरह से जेल में रखा, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई, जीत ईमानदारी की हुई। आज जो एक कोर्ट का आदेश आया है उसने दो चीज़ें देश के सामने रख दी हैं, एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ केजरीवाल की ईमानदारी। कोर्ट ने कहा कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि सारे सबूत जो है वो नष्ट किए गए थे। ये वही सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जो छतों पे चढ़ चढ़ के कहते थे कि अगर सीबीआई ने अरेस्ट किया है तो कोई तो सबूत होगा, कि अगर कोर्ट बेल नहीं दे रहा कोई तो सबूत होगा। अब कहें, हिम्मत है तो आके कहें कि कोर्ट ने बरी किया है इसका मतलब केजरीवाल ईमानदार है, कोर्ट ने बरी किया है इसका मतलब है सीबीआई के आरोप गलत थे, कोर्ट ने बरी किया है इसका मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सुधांशु जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चले। सीबीआई ये कह रही है कि अब वो हाई कोर्ट जाएगी, वो कहीं पर भी जाएं, पर आज तो साबित कर दिया कोर्ट ने कि कोई भी एविडेंस नहीं है। हाई कोर्ट भी यही कहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा। जी, तो यहाँ पर आतिशी जी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि हम ईमानदार थे और ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज जो है वो सत्य की जीत हुई है। आतिशी भी यही कहती हुई नजर आ रही हैं और इस वक्त जो है वो मनीष सिसोदिया के घर पर सभी नेताओं का जमावड़ा है, चाहे कुलदीप कुमार। ठीक है काजल, अब आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि आप सुन रहे थे कि आतिशी ये कह रही थी कि बीजेपी के नेता अब क्या कहेंगे जो सवाल उठाते तो बीजेपी का पहला रिएक्शन जो आ गया, बड़ी खबर केजरीवाल को लेकर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि सबूतों के अभाव में कोर्ट में बरी किया गया है, फोन और सिम नष्ट किए गए थे। बीजेपी ये कह रही है कि सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं और फोन और सिम नष्ट किए गए थे। ये आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि तमाम नेता यही कह रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा बीजेपी ने क्या कहा है। ये निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां आपको बताएं कि बीजेपी का तो रिएक्शन आ गया है, कांग्रेस की तरफ से भी अब रिएक्शन आने शुरू हो गए। अलका लांबा ने बड़ा हमला बोला है, सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला रहा दिल्ली शराब घोटाले का, इसमें कांग्रेस ने पहले अजय माकन की तरफ से शिकायत की, उसके बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए थे। बीजेपी ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, अब कांग्रेस का भी रिएक्शन आ रहा है। अलका लांबा ने भी सवाल खड़े किए। अलका लांबा की तरफ से ये कहा गया है कि आपके आंसू एक नौटंकी भर है। अलका लांबा ने कह दिया है कि आपके आंसू नौटंकी भर हैं। आरएसएस की बी टीम बनके रामलीला मैदान में इन्होंने षड्यंत्र रचा था। अलका लांबा ये कह रही हैं जो आपने किया वही आज आपके सामने है। अलका लांबा बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं और जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल रो रहे थे उसे आंसुओं को कह रही हैं कि एक नौटंकी भर है ये। और आरएसएस की बी टीम बनके रामलीला मैदान में, आपको याद होगा कि आंदोलन से निकली ये पार्टी है, उस पर भी कटाक्ष करते हुए अलका लांबा ने यह कहा कि आरएसएस की बी टीम बनकर लीला मैदान में आपने षड्यंत्र रचा।
ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अब देखिए अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बोलते दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए यह समाचार किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से बरी किया गया आरोपों से, उसको लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए समाचार बरी किया जाना किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है। केजरीवाल जी के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। तो अखिलेश यादव की तरफ से भी बड़ी बात कही गई। देखिए अब तमाम जो पार्टीज हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं।